साजिया सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मीटिंग हुई थी और काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत भी करी। किस मसले को लेकर बैठक बुलाई थी, आगे के क्या फैसले हैं आपके? मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि अब सरकार द्वारा हमारा कुछ ज़्यादा ही उत्पीड़न कर दिया गया है। इस कोरोना काल में हमने लोगों को फ्री राशन बांटा, अपनी तरफ से लोगों को फ्री राशन बांटा। हमसे जितनी सेवा हो सकी देश की हमने पूर्ण रूप से करी। लेकिन भारत सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 150 लाख करोड़ का राशन अभी तक फ्री बांट दिया है। वास्तव में उन्होंने बांटा है, बहुत बढ़िया पहल करी है और ये पहल होनी भी चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हमारा एक निवेदन है कि आपने 150 लाख करोड़ का फ्री राशन तो बांटा, लेकिन एक बार भी आपने किसी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का नाम लिया जिनके द्वारा ये राशन बांटा गया। कि अभी आप एक योजना लाए हैं खाद्य की, वन नेशन वन राशन कार्ड। उसमें दुकानदारों के लिए क्या है? दुकानदारों का तो दिन प्रतिदिन कमीशन कम होता जा रहा है। दुकानदारों का दिन प्रतिदिन आप उनको प्रेशर कर रहे हैं कि ऑनलाइन काम कीजिए, ऑनलाइन का पैसा आप नहीं दे रहे हैं। तो पूर्व में जैसे मेरे पास ही थे 650 कार्ड थे, आज मेरे पास 338 कार्ड है। चीनी आपने बंद कर दिया, मट्टी तेल आपने बंद कर दिया, उनका कमीशन आपने जीरो कर दिया। और राज्य खाद्य योजना में हमको आज भी 18 पैसे 1 किलो बेचने पे मिलते हैं। 18 पैसे, ये तो मजाक बना करके रख दी है हमारी सरकारों ने हमारी। और बार बार हमारा अनुरोध रहता है कि हमारी डिमांडों को पूरा किया जाए, स्टेशनरी चार्ज दिया जाए और हमारे हर चीज़ का रखरखाव का चार्ज दिया जाए। गोदाम हमारे हैं, दुकान हमारी, लाइट हमारा, सब कुछ हमारा है। उसके बाद भी पैसे हमारे। सबसे बड़ी की बात तो है कि पहले हम चालान लगाते हैं, उसके बाद हमें राशन दिया जाता है और वो भी राशन पूरा नहीं होता है कट्टों में। किसी में 48 किलो, किसी में 47 किलो, उसको भी हमारे द्वारा पूरा किया जाता है किसी तरीके से। लेकिन अब स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अब हम राशन वितरण करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 महीने का जो फ्री राशन बांटा है, उसके लिए भी अब हमारे संगठन ने बिल्कुल इसका विरोध कर दिया है। पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, लोहाघाट है, अल्मोड़ा है, ये सब जिले, पर्वतीय जो क्षेत्र के जिले हैं, इन सब ने राशन वितरण करने से मना कर दिया है। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि हमने 3 महीने का राशन जो बांटा, उसका ना हमको अभी तक मानदेय दिया गया है, ना उसका भाड़ा दिया गया है। सबसे मजे की बात है, हम राशन फ्री बांट रहे हैं, लेकिन उसका भाड़ा कौन देगा? बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन अभी तक हमको उसका भाड़ा तक नहीं मिला है। प्रदेश स्तर पर सरकार से कोई वार्ता चल रही है? प्रदेश स्तर पर सरकार से वार्ता चल रही है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रमेश पांडे जी सरकार से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं और आश्वासन के बाद हमसे कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी तक 19 साल तो मुझे हो गए दुकान खोले हुए, अभी तक हमारे किसी भी आश्वासन का उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं वो नहीं दिया करा है। यदि मांग नहीं मानी गई तो अंतिम फैसला क्या है? अगर मांग हमारी नहीं मानी गई है, इस बार हमने ये सोचा है, हमारे संगठन ने ये सोचा है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, लोहाघाट, ये सब जगहों के संगठनों, पर्वतीय क्षेत्र के संगठनों ने ये सोचा है कि अब हम स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे। अब हम सामूहिक इस्तीफे देंगे। अगर सरकार से हो सके तो सरकार अपना राशन बंटवा लें। इससे ज़्यादा और बड़े दुख के साथ मुझे यहाँ पर को कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे द्वारा 150 लाख करोड़ का फ्री राशन बांटा गया। लेकिन दोनों में से ना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और ना माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बार भी हमारा नाम नहीं लिया गया है। धन्यवाद।